हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं नागदा की खबरों की ओर। नागदा क्षेत्र के मोहना के पास महिदपुर नागदा रोड पर हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस पर घटनाक्रम में फरियादी ही लुटेरे निकले। रुपए हड़पने के लिए लूट की फर्जी कहानी रची गई थी। गौरतलब है कि ग्राम मोहना के समीप 31 मई को फरियादी शावेज ने लूट की सूचना पुलिस को दी थी। जब पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की तो पता चला फरियादी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट का फर्जी घटनाक्रम रचा था। इस मामले में फरियादी और उसके साथियों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे लूट में बताई गई राशि भी बरामद कर ली गई है। 4 बजे का जो फरियादी द्वारा बताया गया था कि हमारे साथ लूट की घटना घटित हुई है। एक्चुअली इनकी लूट की घटना एक सनसनीखेज रहती है। वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में तत्काल हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब भी घटनास्थल पर पहुँचे, वहाँ मौका मुआयना किया। प्रथम दृष्टया फरियादी के अनुसार 394 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन श्री सत्येंद्र सूरी साहब ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए तत्काल हम लोग को बहुत आवश्यक और गोपनीय निर्देश दिए, जिसके तहत हमारी पूरी टीम ने साहब लोगों अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में अलग अलग जगह पे महिदपुर रोड और नागदा के बीच में जितने भी रास्ते हैं सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज, उनसे मिलने वाले रास्तों के सभी जगह पर सीसीटीवी फुटेज उठाया गया। फरियादी द्वारा बताया गया कि जो आरोपीगण आए थे, 2 मोटरसाइकिल से आए थे, एक लाल रंग की, एक काले रंग की पल्सर भवन नंबर की, और पूरी जांच उपरांत इन रास्तों में कोई भी इस प्रकार का वाहन आते जाते नहीं दिखा। प्रथम तो वही हम लोग को तीसरे दिन ही समझ में आ गया जब घटना संदिग्ध है। फिर फरियादी को बुला के 2-3 बार उनसे रिपीट करवाया, नाटकीय रूपांतरण किया घटना स्थल में घटना का, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था और हमारे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में पूरे रूप ट्रेस किए जो फर्जी नहीं है। 2021 की घटना है कि नागदा का फरियादी जो है शोएब, ये है महिदपुर से 3.5 लाख रुपए, इसका मामा रतलाम में भूरू रहता, कबाड़ी का काम करता, उसके लेने थे महिदपुर से। वहाँ से पैसे लेके कमाल से लेके वापस आ रहे थे महिदपुर रोड से। तो महिदपुर रोड में भड़ला फंटा और रानी पिपलिया के बीच में इनके पीछे से मोटरसाइकिल आई, जिस पर 3 लड़के बैठे थे। इन्होंने आगे करके ओवरटेक किया, ओवरटेक करके उनको रोका और रोकने के बाद में इनके साथ मारपीट करी चाकुओं से और इनसे 3.5 लाख रुपए से काले रंग के बैग में गए, फटा हुआ जो था उससे लेके लूट के लेके चले गए। इस आशय की रिपोर्ट फरियादी ने थाने पे करी थी। क्योंकि फरियादी के साथ घटना हुई तो इसने उसी टाइम अपने मामा भूरू को फ़ोन लगाया, क्योंकि इंजर्ड हो गए थे चाकू से, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में टीआई साहब के पास खबर आई। टीआई साहब ने मुझे बताया और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। तो हमने कहा हम अस्पताल मिलते हैं। टीआई साहब भी अस्पताल गए, मैं भी गया अस्पताल में, हमसे बातचीत करी और इसका एक साथी है, इसका एक राहिद, और राहिद को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बाकी दोनों को चोट लगी थी चाकू से। तो राहिद को फिर हम लोगों ने घटना सुन के राहिद को लेके हम घटनास्थल पे, मैं टीआई साहब मैं बल के चले गए। वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी थी। वहाँ पे एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया साहब भी पहुँचे थे और निरीक्षण करने के बाद में श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के द्वारा हम लोगों को उचित मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए। उसके बाद में इनकी यहाँ पे एफआईआर लूट की 394 के कायम करके विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान थाना नागदा की टीम ने, टीआई साहब ने स्वयं ने महिदपुर में सारे सीसीटीवी जहाँ से ये पैसे लेके आए थे, वहाँ पे रास्ते में सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ से थे वो सब कबाड़े निकाले उनके, प्लस कुछ तकनीकी चीज़ से जानकारियाँ ली गई साइबर सेल से। और 2-3 दिन हो गए तो 3 दिन जब हो गए तो फिर हमको कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था कि जिनसे अज्ञात मुलजिमों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि लिंक ऐसी कोई नहीं मिल पा रही थी और कुछ तकनीकी चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी, जिसके कारण से हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ये घटना को अज्ञात आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया है नहीं दिया गया है। क्योंकि नहीं तो 2-3 दिन के अंदर हम लोग लिंक बैठा लेते थे। नहीं पता चला तो फिर फरियादी को बुलाया टीआई साहब ने, फिर उनको पूछताछ करी, खुद फिर घटनास्थल पर लेके गए। फिर उनके द्वारा जो बताया गया, फिर कुछ आगे पीछे की बात कुछ रह गई, कुछ बदली हुई बात बताई। फिर टीआई साहब ने निरीक्षण कर फिर आए, फिर देखा उसको, फिर अध्ययन किया, फिर भी गले नहीं उतर रही थी कि घटना को अज्ञात आरोपी द्वारा अंजाम दिया गया। और फिर टीआई साहब तीसरी बार लेके गए फरियादी को अपनी टीम के साथ में, और वहाँ पे जाके देखा, सब चीज़ बातचीत करी, पूछताछ करी, तो फिर उनके द्वारा ये कबूला गया
कि साहब ये घटना घटित नहीं हुई, ये हमारे द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, पैसे की कमी थी, ये रचनात्मक रूप से और ये सोच कर कि ये पैसा हम खा लें, और इस प्रकार से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, खुद को घायल किया चाकू से, दूसरे लोगों से, अपने दोस्तों से लगवा के, और इस तरह से इन्होंने पूरी लूट की घटना की रिपोर्ट थाने पे करी। और इस घटना को सुलझाने में, चूँकि 3 दिन में हम लगातार यदि पहुंच जाते थे हम अज्ञात आरोपी तक, नहीं पता चल रहा था, तो उसका कारण ही ये था कि ये घटना ही नहीं हुई थी। फिर इनके द्वारा अंततः हिकमत अमली से सीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी और इनकी पूरी टीम के द्वारा बारीकी से उससे पूछताछ की गई, तो स्वीकार किया उन्होंने। और उन्होंने उस टाइम घटना में वहीं पे है हिरडी के पास में है, वहाँ पे उन्होंने बैग जो 3.5 लाख का था वो वहाँ पर रख दिया था, एक पानी की बोतल भी वहाँ रख दी थी ताकि ये आइडेंटिफिकेशन रहे। और 1-2 दिन बाद फिर जब नहीं थे तो ये वहाँ से फिर पैसा उठा के अपने घर ले आए, और इनके घर से फिर पैसा बरामद कर लिया गया है। और अंततः ये घटना की झूठी रिपोर्ट करना पाया गया है और पैसा पूरा बरामद हो गया है। और जो इनके आरोपी हैं, इनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करने की शिकायत, झूठी रिपोर्ट करने पाए जाने से इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को गुमराह भी किया है सर इन चीज़ों को लेकर, तो क्या प्रकरण क्या दर्ज होगा इनका? 182-211 का होता है ना, कार्रवाई वो की जाएगी। सर राशि पूरी 3.5 लाख रुपए बरामद हो गई। कितने लोग थे? 3 लोग थे। जो सर राशि किससे और कहाँ से जब्त की गई सर? ये इन्हीं के यहाँ से, घरों से जब्त की गई है राशि। इनके तीनों के घर से या एक के घर से सर? तीनों घर से राशि जब्त की गई है।